इस वीडियो से पहले मैंने पाकिस्तान के ऊपर वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने पाकिस्तान को लपेट के रख दिया था। मैं सोचा उसका पार्ट 2 बनाऊं, पर मैंने जब अपने देश की हालत देखी तो मैंने कहा साला उसको क्या रोस्ट कर रहा हूं मैं, मेरा देश का खुद बैंड बजा पड़ा। पेट्रोल इतना महंगा कर दिया है ना, पूछो मत, सबका हालत खराब है। कितने देर से बैठे ट्रेन में? 24 घंटे बैठे। 24 घंटे इसी जगह पे बैठे हो जब से? हाँ। हिल नहीं पा रहे हो? नहीं, अभी तक बाथरूम भी नहीं करने गए। अब ये चीज देखने के बाद मुझे एक मीम याद आया। बाप की चटी फटी पड़ी है, घर में चूल्हे नहीं जल रहे, अब बेटा जले मोदी मोदी मोदी। ये सिर्फ मीम नहीं, रियलिटी है। हम लोग कितना भी अपने छोटे देशों को ट्रोल कर ले, पर सच तो यही है कि हमारा देश भी अच्छी हालत में नहीं है। अभी कुछ दिन पहले आप लोगों ने देखा होगा कि कैसे 3000 से ज्यादा गवर्नमेंट स्कूलों को बंद कर दिया गया उत्तर प्रदेश और कई राज्यों में। कैसे आप पढ़ाई करवाएंगे? भैया आप देख रहे हैं खुला है कि नहीं खुला है। क्या करेंगे, कैसे पढ़ाएंगे? क्या करेंगे, कहीं प्राइवेट स्कूल में डालेंगे। अब से हो गया कि पता मतलब कल पता चला हम लोगों को। अब आप क्या चाहते हैं, मतलब क्या होना चाहिए? क्या बताएं हम लोग, अब क्या कर सकते हैं। और इनसे पूछा गया कि स्कूल बंद करने का रीजन क्या है, तो इन्होंने बताया कि स्कूल में बच्चे कम आते थे, 85 बच्चे आते थे, इसलिए हमने सारे स्कूल बंद कर दिए। अबे जब तुम उनसे स्कूलों में पैर दबवाओगे, सर दबवाओगे, खाना बनवाओगे, घर के काम करवाओगे तो 85 बच्चे तो आएंगे। गाइस ये सब बातें तो हमें पता भी नहीं चलती, शुक्र मनाओ कि सोशल मीडिया, अगर गोदी मीडिया का बस चले तो ये इन्हें तो तेल चटाई करने से फुर्सत नहीं है, सिर्फ गोदी को दिखाते रहते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीरें, अद्भुत तस्वीरें, अद्भुत दृश्य, बेहद अद्भुत अलौकिक दृश्य है ये, अद्भुत अकल्पनीय शानदार तस्वीरें, मतलब शानदार, सबसे शक्तिशाली तस्वीर, खूबसूरत तस्वीरें, दिव्य भव्य तस्वीरें, भव्य हम देख रहे हैं। देखिए भव्य तस्वीरें आपने भी देखी होंगी। मोदी ने इस धार्मिक तस्वीर के जरिए देश को एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल मैसेज भी दिया है। उन्होंने देश के 97 करोड़ 80 करोड़ 100 करोड़ हिंदू को ये संदेश दिया है कि उनकी धार्मिक आस्थाओं का ध्यान रखा जाएगा। तो मन गदगद हो जाता है, खुश हो जाता है, लगता है कि भाई कोई तो है जो हिंदुओं के लिए भी सोच रहा है। #Hindu Rights Matter। दिस इज हिंदू रिवाइवलिज्म। आगे बढ़े उससे पहले जरा हम आपको बताते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी का सीना सलमान खान से भी 4 इंच चौड़ा है, और तो और क्रिकेटर विराट कोहली से 8 इंच ज्यादा चौड़ा है। अबे गोभी मीडिया, जब तुम लोगों पे इतना ही टाइम है तो गोभी जी का सिर्फ छाती ही क्यों नाप रहे हो, लुल्ली भी नाप लो ना, विराट कोहली से कितना बड़ा है कितना छोटा है। और जरा ये मिशन सिंदूर के वक्त गोभी जी की वाली फोटो तो देखो, जनाब की छाई देख रहे हो, कैसे तन के फोटो खिंचवाए हैं। गोली हमारे जवान कार हैं, पब्लिसिटी ये गेन कर रहे हैं। चाहूंगा नहीं ऐसा हो, पर अगर किसी देश ने हमारे देश पे हमला कर दिया ना और उनकी आर्मी हमारे देश के अंदर घुस गई है, सबसे पहले यही हेलीकॉप्टर में बैठ के भगेंगे यहाँ से। क्या ये क्या बक रहे हो? और मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा हमने प्रधानमंत्री चुना है या प्रचार मंत्री चुना है। मैंने जब एस्टीमेट निकाला कि कैंपेन में अभी तक बीजेपी ने अपने कितना खर्च कर दिया है, तो 2014 से लेकर अभी 2025 तक इन्होंने 12,000 करोड़ रुपए तक का खर्चा कर दिया है अपने प्रचार में। अभी जो लोकसभा के इलेक्शन हुए थे 2024 में, सिर्फ उसमें 1737 करोड़ रुपए बीजेपी ने अपने प्रचार के ऊपर लगा, जिसमें सिर्फ पेट्रोल पंप के ऊपर पोस्टर लगे थे 250 करोड़ रुपए के, 55-60 करोड़ रुपए बैनर और पोस्टर पे लग गए थे। और इस मामले में कांग्रेस भी कुछ पीछे नहीं थी, 585 करोड़ उसने भी खर्च कर डाले अपने प्रचार। जितना पैसा इन लोगों ने अपने प्रचार के ऊपर लगाया है, अगर उससे कुछ डेवलपमेंट करते तो 7 से 8 एम्स, 3 से 4 हजार गवर्नमेंट स्कूल बन जाते। बीजेपी के इतने प्रचार करने के बाद भी उनका एक गाना आया अभी कुछ दिन पहले, मोदी है तो मुमकिन है, उस पे जाके देखोगे तो टॉप पे डिसलाइक उसी के हैं। मोदी को हम लोग वोट नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे मोदी? हमारा मर्जी, हम नहीं देंगे। मोदी हमको अच्छा नहीं लगा। क्या नाम है आप? वो चाय बेचता है, उसको बोलो चाय बेचने का। तो भाई जनता के लिए कुछ करो, अपने प्रचार पे खर्च मत करो, जनता खुद तुम्हें पसंद करेगी। अब गाइस ये लोग इतना अपना एडवर्टाइज करवा रहे हैं, कहाँ से पैसा आ रहा है? अपने घर से तो पैसा ला नहीं रहे, हम ही लोग टैक्स दे रहे हैं। तो मैं आप लोगों से एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या आप लोग इसीलिए टैक्स देते हो कि इनका फोटो आप लोग रोडों पे देख सको, स्कूलों में देख सको, बस में देख सको, मंदिरों में देख सको, हॉस्पिटल में देख सको? लिटरली मैं अपना एक इंसिडेंट बताता हूँ जो कि मेरे साथ हॉस्पिटल में हुआ था। मैं अभी नोएडा में रहता हूँ, 49 सेक्टर वाले गवर्नमेंट हॉस्पिटल में मैं गया था, किसी का एक्सरे करवाना था। तो पहले तो हम लोग 2-2.5 घंटा इधर उधर भटके, कभी उस नंबर पे जा रहे हैं, कभी उस नंबर पे जा रहे हैं। फिर हमें जैसे तैसे एक्सरे का अप्रूवल मिल गया, फिर हम लोग जाते हैं एक्सरे की लाइन में। वहां जाके हमें पता चलता है कि एक दिन में सिर्फ 30 लोगों का एक्सरे होता है यहाँ पर। और लिटरली वो हॉस्पिटल बहुत बड़ा, और आप गेट के अंदर जैसे घुसोगे मोदी और योगी की बहुत बड़ी पोस्टर मिलेगी। तो उतना बड़ा हॉस्पिटल होने का क्या फायदा जब 30 लोगों का ही सिर्फ एक्सरे हो पा रहा है उस हॉस्पिटल में। खैर एक्सरे उस समय हो जाता, 500 रुपए देने पड़ते बाहर से, और हमने नहीं करवाया। जब इतना दूर से हम दौड़े हैं और 500 रुपए देने ही, वो भी गवर्नमेंट में, क्या फायदा हम लोग इससे बड़े प्राइवेट में जाके
अच्छे से करवाएंगे। तो हम फिर प्राइवेट में गए, अपना एक्सरे करवा के आ गए और मानोगे नहीं, सिर्फ 10 मिनट में हमारा काम हो गया प्राइवेट में, और वो भी एक छोटी सी क्लिनिक में। तो मैं पूछना चाहता हूँ बड़े बड़े पोस्टर वाले लोगों से, क्या फायदा तुम्हारे इतने बड़े गवर्नमेंट हॉस्पिटल का जब तुम एक छोटी सी क्लिनिक को टक्कर नहीं दे पा रहे। बंद कर दो भाई, बंद नहीं जरूरत है तुम्हारे हॉस्पिटलों की। साला हॉस्पिटल नहीं रहेगा गवर्नमेंट तो गरीब एक से चलो ठीक है सोचेगा, हाँ भाई बीमार नहीं होना, खाते पीते मस्त रहना। बीमार हो गए तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है नहीं, प्राइवेट में जाना पड़ेगा, ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। तुम लोगों की वजह से हम बीमार भी हो जा रहे हैं, चलो गवर्नमेंट में इलाज करवा देंगे। और गवर्नमेंट में जब इलाज करवाने जा रहे हैं तब पता चल रहा है क्या सीन है। अब गाइस ये जान लो कि सरकार हमारे साथ राशन में कैसे स्कैम करती है। अगर आप 25 किलो तक का आटा लेते हो तो आपसे 5% टैक्स लिया जाता है, जबकि वहीं पे आप 25 किलो से ज्यादा तक का आटा लेते हो तो 0% टैक्स लिया जाता है। अब यहीं पे सारा स्कैम निकल के आता है। इंडिया में 80% से ज्यादा लोगों की सैलरी 15 के अराउंड होती है। अब तुम ही सोचो, वो लोग आटे की बोरी 50 किलो की ले लेंगे तो बाकी सामान क्या कर देंगे, तेल भी खरीदना होता है, बाकी सामान भी खरीदना होता है, तो वो बेचारे मजबूरी में 5 किलो 10 किलो वाला आटा लेते हैं। तो उन्होंने तो 5% टैक्स दे दिया, जबकि वही अमीर जो होते हैं उनकी सैलरी ज्यादा होती है, वो लोग एक ही बार ज्यादा राशन लेकर आते हैं, 50 किलो 100 किलो आटा लेकर आ जाते हैं एक ही बार। तो उन्हें क्या देना पड़ता है, 0 टैक्स। खा दोनों 4 ही रोटी रहे, दोनों का आटा भी सेम टाइम पे खत्म होगा, क्योंकि जब तक वो अमीर 50 किलो वाला आटा अपना खा रहा होगा, जब तक ये कई सारी बोरी ले लेगा गरीब बंदा, और ये बार बार सामान लेने जाएगा ग्रोसरी शॉप पे तो इसका पेट्रोल भी लगेगा गरीब का। तो देखा जाए तो खर्च ज्यादा गरीब का ही है और टैक्स भी गरीब का ही है, और जो अमीर बंदा है वो विदाउट टैक्स के अपना काम किए जा रहा है। तो अब मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ ये भेदभाव क्यों, क्योंकि इस देश में गरीबों की संख्या ज्यादा, अमीरों की संख्या कम है। तो देखा जाए तो गरीबी ज्यादा राशन खाते हैं, तो इस हिसाब से टैक्स दोनों का लेवल में रहना चाहिए। जब रोड बन रहे होते हैं तो उसमें बहुत करप्शन इन्वॉल्व होती है। देखिए मैं अभी तक 50 लाख करोड़ के काम कर चुका हूँ। तुमको एक भी कॉन्ट्रैक्टर मिलेगा कि गडकरी के पास जाके पैसे देने पर फिर काम मिला, मुझे केवल चुपचाप भी बता देना तो तुम बोलोगे सजा भुगतने के लिए तैयार। सर ये जो भी सपने हैं कितने दूर है रियलिस्टिकली? सर आप एक बात याद रखना, मैं सपने दिखाने वाला नहीं। हिंदुस्तान का कोई पत्रकार मुझे उल्टा हर चीज के जवाब है और प्रूवन एग्जाम्पल है। झूठ भी ऐसा बोलो कि अंधभक्तों को सच लगने लगे। 80% की रेशियो रहती है अगर नितिन गडकरी ने कोई रोड बनाया उसके टूटने की। ये 8 ऐसे प्रोजेक्ट है जो कि नितिन गडकरी ने बनाए थे और कुछ ही दिनों में कोलैप्स कर गए। और ये कोई हल्के मुल्के प्रोजेक्ट नहीं थे, लाखों करोड़ों इन पे खर्च किया गया था, वो भी हमारे टैक्स का पैसा था। और अब इनको रिपेयर करने के लिए फिर से लाखों करोड़ का डिमांड किया जा रहा है और इस प्रोजेक्ट को फिर से रिन्यू किया जाएगा। इतने सारे प्रोजेक्ट फेल होने के बाद, इनके इतने घटिया काम करने के बाद इन्हें फिर से नया प्रोजेक्ट दिया जा रहा है, और वो भी प्रोजेक्ट की वैल्यू पता है कितनी है, 10 लाख करोड़ रुपए। तो भैया मुझे तो पता है ये जो रोड बनवाएंगे एक ही बार इसमें दिया जाएगा 10 लाख करोड़ रुपए गए पानी। और गाइस जो 10 लाख करोड़ रुपए जाएंगे ना, ये आप और मेरे जेब से जाने वाले, सरकार की जेब से नहीं जाने वाले, टैक्स तो हम ही दे रहे हैं। तो क्या हमें इतना अधिकार नहीं है कि हम अपने मन मुताबिक किसी ऐसे आर्किटेक्टर को काम दे सके जो काम को अच्छे से करके दिखाए? अरे नहीं चाहिए भाई हमें मेड इन इंडिया का टैक्स, हमें भाई विदेशों से काम करवाएं दो भाई, कम से कम रोड तो बढ़िया बना के जाएंगे। यहाँ के पॉलिटिशियन ऐसे हैं, बस चला रहे हैं, स्कूल चला रहे हैं, रोड बनवा रहे हैं, आर्किटेक्टर है, बिजनेसमैन है, पता नहीं क्या क्या है। पहले तो खुद ही बिल पास करवाते रोड बनवाने का और खुद की कंपनी को टेंडर भी देते रोड बनाने का। मैं नहीं मानता। अभी देखो जैसे गडकरी जी रोड मंत्री हैं और पेट्रोल की बात करते रहते हैं। अभी इन्होंने भी बहुत तगड़ा स्कैम मार दिया यहाँ पे, इथेनॉल स्कैम। अब जिसको नहीं पता उसको इसके बारे में बता दो। इथेनॉल ब्लेंडिंग 2030 में रखी गई थी, बट उसको 5 साल पहले कर दिया गया। वही बुलेट ट्रेन 2025 में आई थी, उसका तो साला 2050 तक आता पता नहीं है। अभी इथेनॉल की किसी को जरूरत नहीं थी, किसी को नहीं पड़ी थी कि हमारे पेट्रोल में आ जाए, क्योंकि किसी की गाड़ी कैपेबल ही नहीं थी। बट नितिन गडकरी को बहुत ज्यादा जरूरत थी इथेनॉल की, क्योंकि इनकी बेटों की फैक्ट्री है इथेनॉल की। तो इसीलिए इन्होंने जल्दी जल्दी ऑल ओवर इंडिया इथेनॉल अलॉट कर दिया। अब इथेनॉल अलॉट होने के बाद इनके बेटों के शेयर 50 से 700 तक पहुंच गए। तो देखो कितना ज्यादा प्रॉफिट कमाया। और आपने क्या कमाया? माइलेज ड्रॉप, इंजन खराब और भी बहुत कुछ। पर्सनली मेरे साथ पता क्या हुआ, मैं 55 का माइलेज देती थी स्प्लेंडर, 50-55 दे ही देती थी, अब 40 का माइलेज देती है। मतलब 10 किलोमीटर का फर्क आ चुका है। और 2018 मॉडल मेरी स्प्लेंडर है, अभी आपको फोटो भी लगा दूंगा कैसे इंजन सड़ रहा है उसका। क्योंकि ये बात तो सबको पता है, जो इथेनॉल होता है वो वाटर को अट्रैक्ट करता है, और मैं अपनी गाड़ी ज्यादा चलाता नहीं हूँ, तो खड़े खड़े उसके इंजन में जंग लगता जा रहा है। एक तो मैं महंगा पेट्रोल खरीद रहा हूँ, माइलेज ड्रॉप हो रहा है और इंजन भी खराब हो रहा है। तो एक ऐसे देखा जाए इतने भारी पॉपुलेशन वाले देश में इतना ज्यादा इथेनॉल प्रोड्यूस करना इन्वायरमेंट के खिलाफ ही होगा। तो भाई मैं तो आपसे एक ही डिमांड करना चाहूंगा, 5 रुपए एक्स्ट्रा ले लो भाई, हमें जो 100% पेट्रोल होता है वही दे दो प्लीज। जी भाई मैं नया गाड़ी तो नहीं खरीद सकता। भाई सरकार तो हमारे कमाई का पूरा ध्यान रखती है कि हम लोग टैक्स सही से भर रहे हैं कि नहीं भर रहे, पर जो हम लोग इन्हें टैक्स देते हैं वो ये लोग सही जगह यूज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, इसका कैसे हम पता लगाएं? इसका भी तो कोई पोर्टल होना चाहिए। अब आप ही सोचो जितने भी हाई रैंक वाले पॉलिटिशियंस हैं, इनकी सैलरी कितनी होगी? 2.5 लाख रुपए होगी, 2 लाख रुपए होगी। अरे मान
मान लो 3 लाख रुपए होगी यार, इतनी तो होती नहीं है। तो महीने का जिस नेता की 2-2.5 लाख रुपए सैलरी है, उसका बेटा 5-10 लाख रुपए महीना वाले स्कूल में कैसे पढ़ रहा है भाई? कैसे यूनिवर्सिटी में इतनी महंगे पढ़ रहा है? अरे तुम पढ़ा लो यार महंगे स्कूलों में, पर ये जो गरीब के बच्चे पढ़ रहे हैं इनके लिए तो कोई गवर्नमेंट स्कूल बढ़िया खुलवा दो। अंगेन घात्रम नयने वक्त्रम न्यायेन राज्यम लवणेन भोज्यम। क्या ये लोग इतने नोटी हैं, अगर हम इन्हें 100 रुपए जीएसटी देते हैं तो उसमें से ये लोग चलो 10 रुपए खा लेते, 20 रुपए खा लेते, अरे 30 खा लेते, 50 खा लेते यार। ये साला 90 रुपए खा जाते हैं और 3 रुपए वो भी खा जाते हैं, मतलब 93 रुपए खा जाते हैं। 7 रुपए बस लगाते हैं देश में, वो भी जिसमें 7 में से 2 रुपए ये लोग प्रचार में लगाए थे, 5 रुपए देश में लगाते हैं, इतना समझ लो। ये क्या बक रहे हो माधव? तो दुबई के प्रिंस ने मोदी जी को कहा कि हमारे लिए एक एहसान कर दो। बोले आपको क्या चाहिए? तो बोले 6 महीने के लिए नितिन गडकरी को दुबई के लिए एक्सपोर्ट कर दो। 6 महीने क्या, इसे तो हमेशा के लिए ले जाओ भाई। झूठ बोलने की भी हद होती है। दुबई की रोड देख लो, इंडिया के रोड देख लो, कोई कंपैरिजन नहीं है, फिर भी देखो झूठ क्या लेवल का बोल रहा है। और सच कहूं तो खुद के बनाए रोडों पे तो ये खुद भी घूमता नहीं होगा, क्योंकि इसे ही पता है कब कौन सा रोड ढह जाए। मोदी जी को लोग अडानी का एजेंट मानते हैं। अबे बेवकूफो, एजेंट क्यों मानते हो? एजेंट ही है। जून 2015 में मोदी जी बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर से मिले। अगस्त 2015 में अडानी को बांग्लादेश का बिजली अनुबंध मिल गया। मार्च 2017 में मोदी जी मलेशिया के प्रधानमंत्री से मिले। अप्रैल 2017 में अडानी को मेगापोर्ट कंटेनर का सौदा मिल गया। जनवरी 2018 में मोदी जी इजराइल के प्रधानमंत्री से मिले। दिसंबर 2018 में अडानी को इजराइल के मिलकर ड्रोन परियोजना शुरू कर दिया। जुलाई 2018 में सिंगापुर की कंपनी ने अडानी पोर्ट पे 1000 करोड़ का इन्वेस्ट कर दिया। उससे पहले मोदी जी उनसे मिल के आए। मोदी जी फरवरी 2020 में श्रीलंका के प्रधानमंत्री से मिले। 2020 जुलाई में अडानी को पोर्ट संचालन का अधिकार मिल गया। अक्टूबर 2023 में मोदी जी तंजानिया के राष्ट्रपति से मिले। 2024 में अडानी को तंजानिया के दार ए सलाम पोर्ट का 30 साल का ठेका मिल गया। जुलाई 2024 में मोदी जी वियतनाम के पीएम से मिले और उसी महीने वियतनाम की सरकार ने घोषणा की कि अडानी एयरपोर्ट पे इन्वेस्ट करेंगे। तो मेरे भाइयों ये मत कहो कि मोदी जी एजेंट लगते हैं, मोदी जी एजेंट ही। और अभी तो मैं उसकी बात ही नहीं कर रहा जो 1 रुपए में लैंड डील हुई है बिहार में, वरना तो मेरा वीडियो डिलीट हो जाएगा। मैं डिफेम जो कर रहा हूँ अडानी जी को, यही तो केस फिल किया है उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में। और सुप्रीम कोर्ट को देखो 88,417 केसेस पेंडिंग पड़े हुए हैं, पर सुप्रीम कोर्ट को हमारे अडानी जी का केस सोल्व करना है। बहुत इंपॉर्टेंट केस जो है डिफेम जो हो रहे हैं अडानी जी, वो भी हम लोग झूठ बोल के उन्हें डिफेम कर रहे हैं। तुरंत 1 घंटे 2 घंटे 1 दिन के अंदर सारी वीडियो डिलीट कर दी गई। और सुप्रीम कोर्ट को अपील करने के लिए मुझे लगता है अडानी जी को वहां पे जाना भी नहीं पड़ा होगा, सब कॉल पे बात हो गई होगी। बाकी सुप्रीम कोर्ट पे इतना टाइम नहीं है जो इस साल के पेंडिंग केसेस पड़े हुए हैं इतने सारे, ये क्रिमिनल केसेस और ये बाकी सब, इनको हैंडल कर सके। मुझे लगता है ये सब जो केस जो पेंडिंग पड़े हुए हैं ना, वो हमें सुप्रीम कोर्ट को नहीं अडानी जी को बोलना चाहिए। प्लीज अडानी जी आप रिक्वेस्ट कीजिए सुप्रीम कोर्ट से, आपका रिक्वेस्ट बहुत जल्दी सुनते हैं तो मुझे पक्का पता है 1-2 दिन में सारे केसेस सॉल्व हो जाएंगे। बाकी वीडियो मेरी इतनी ही थी, और वीडियो में बना सकता हूँ इसके ऊपर अगर आप आगे चाहोगे तो। अगर इस वीडियो पे लाइक और कमेंट में मेरा मतलब थोड़ा सा सपोर्ट करोगे तो देश को आगे बढ़ाना है भाई, और ये करप्शन से देश को बाहर निकालना है, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि डिक्टेटरशिप बढ़ता जा रहा है। और मुझे नहीं पता है मेरा वीडियो टिकेगा कि नहीं टिकेगा, मुझे तो लगता नहीं टिकने वाला। साला एक चैनल पे स्ट्राइक किया जाए, कोई बात नहीं। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, टाटा। सब्सक्राइब बटन को मार दो चापा।